सोचो, आप रात को गहरी नींद में सो रहे हो और सुबह उठते ही आपको पता चले कि आपने किसी को मार दिया। आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं, लेकिन आपको याद ही नहीं कि हुआ क्या था। क्या ये सच में मुमकिन है? क्या कोई इंसान नींद में कत्ल कर सकता है? आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अजीब और डरावने केस पर, द स्लीप वॉकिंग किलर। एक ऐसा केस जहां कातिल खुद भी अपनी बेगुनाही पर यकीन नहीं कर पा रहा था और लॉ भी कंफ्यूज था, क्या ये क्राइम था या एक मेडिकल मिस्ट्री। आइए जानते हैं। केन पार्क्स नाम का एक 23 साल का आदमी, हैप्पीली मैरिड, एक छोटी सी बेटी का बाप, जॉब पे जाता, वीकेंड पर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता, सब कुछ नॉर्मल लगता था जब तक एक रात सब कुछ बदल गया। रात के 12 बज रहे थे। केन डीप स्लीप में था। अचानक बिना जागे उसने अपना बिस्तर छोड़ा, अपनी कार की कीज उठाई और 23 किलोमीटर ड्राइव करके अपने सास ससुर के घर पहुंच गया। उनके घर का दरवाजा खोला और कुछ मिनट बाद चीखने की आवाजें आई। केन ने अपनी सास को छुरा मारकर कत्ल कर दिया और अपने ससुर को भी मारने की कोशिश की। कुछ देर बाद वो खुद पुलिस स्टेशन गया और उसके हाथ खून से भरे हुए थे, आंखों में नींद का नशा और कंफ्यूजन। उसने कहा, I think I killed someone. I don't remember anything. पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, सब एविडेंस केन के खिलाफ थे। खून उसके हाथ पे, कार में ब्लड स्टेन्स, मर्डर वेपन उसके घर से मिसिंग। सब कुछ क्लियर था कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। लेकिन फिर मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कुछ ऐसा रिवील किया जिससे केस उलट गया। केन को स्लीप डिसऑर्डर था, स्पेसिफिकली स्लीप वॉकिंग यानी somnambulism. Ken had a sleep disorder, sleepwalking, known as somnambulism. उसके ब्रेन स्कैन में ये देखा गया कि वो जब सोता है तो उसकी बॉडी एक्टिव रहती है, लेकिन ब्रेन का वो पार्ट जो डिसीजन लेता है वो ऑफ हो जाता है। यानी उसकी बॉडी चल रही होती है पर उसका दिमाग सो रहा होता है। जब ये केस कोर्ट में गया, एवरीवन वाज स्टन्ड। लॉयर्स कहते थे अगर कोई सो रहा है तो उसके एक्शंस को क्राइम कैसे कहा जाए। प्रोसिक्यूटर्स कहते थे लेकिन एक इंसान ने कत्ल तो किया है तो सजा मिलनी चाहिए। केन के डिफेंस लॉयर ने उसकी ब्रेन एक्टिविटी, स्लीप रिकॉर्ड्स और मेडिकल हिस्ट्री कोर्ट के सामने रखी। उन्होंने बताया कि केन की फैमिली में भी स्लीप डिसऑर्डर्स का हिस्ट्री था और जिस रात मर्डर हुआ उसने 17 घंटे काम किया था, फिर गैम्बलिंग में पैसा हार गया, स्ट्रेस में था और क्योंकि स्ट्रेस स्लीप वॉकिंग एपिसोड्स को ट्रिगर करता है, इस सब की वजह से ये हादसा पेश आया। कोर्ट ने मंथ्स तक केस सुना। आखिरकार केन पार्क्स को एक्विट कर दिया गया। कोर्ट ने कहा, he was not conscious during the act, so he was not criminally responsible. साइंटिस्ट कहते हैं कि स्लीप वॉकिंग एक पैरासोम्निया डिसऑर्डर है जहां इंसान का बॉडी मूव करता है लेकिन ब्रेन का फ्रंटल लोब जो कंट्रोल और मॉरल जजमेंट करता है वो इनएक्टिव होता है। ऐसे में अगर कोई इंसान किसी सिचुएशन में रिएक्ट करे तो वो अपने कॉन्शियस माइंड से नहीं, बस इंस्टिंक्ट से करता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है और इसीलिए हर स्लीप वॉकिंग किलर केस को कोर्ट्स बहुत सीरियसली एग्जामिन करती है। इसी तरह के कुछ और भी केसेस मिले, जैसे 1994 में स्कॉट फैलेटर ने अपनी वाइफ को कत्ल किया और कहा कि वो स्लीप वॉकिंग में था, लेकिन कोर्ट ने एविडेंस देकर उसे गिल्टी कहा क्योंकि वो कत्ल के बाद नाइफ्स और क्लोथ्स छुपा रहा था जो क्लियरली कॉन्शियस एक्शंस थे। यानी हर केस अलग होता है और हर बार साइंस और लॉ के बीच एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है। सोचो जरा, अगर कोई इंसान बिना जाने, बिना होश के किसी की जान ले ले तो क्या उसे कातिल कहा जाए? क्या इंसाफ का मतलब सिर्फ पनिशमेंट है या समझना भी जरूरी है कि कोई एक्ट किस हालत में हुआ था? स्लीप वॉकिंग किलर का केस हमें एक अजीब सवाल छोड़ जाता है, हम अपने एक्शंस के कितना कंट्रोल में हैं? अगर दिमाग ही स्विच ऑफ हो जाए तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी से आजाद हो जाते हैं? केन पार्क्स आज भी जिंदा है, वो अपनी जिंदगी नॉर्मल जी रहा है, लेकिन उसके अंदर गिल्ट अब तक जिंदा है। उसने खुद कहा था, मैं कभी माफ नहीं कर सकता अपने आप को, चाहे मैं गिल्टी था या नहीं। साइंस ने उसे फ्री कर दिया, लेकिन उसका कॉन्शियंस अब भी कैद है।
ये थी द क्रेजी स्टोरी ऑफ स्लीप वॉकिंग किलर, एक कहानी जो साइंस, लॉ और इंसानी फितरत पर सवाल उठाती है। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आपके हिसाब से केन पार्क्स गिल्टी था या बेगुनाह।